हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेस सेंसर में। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में। जैसा कि आप पीछे पढ़ के आ रहे हो कि 1857 से खोजें शुरू हुई इलेक्ट्रॉन के बारे में। कैथोड किरणों से स्टार्टिंग हुई, तमाम प्रकार के साइंटिस्टों ने तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और उससे निष्कर्ष निकाले। लेकिन उनमें से कुछ जूलियस प्लकर, जेम्स थॉमसन, मिल्किंस इत्यादि साइंटिस्टों ने विशेष अपना योगदान दिया। और हम लोग को जेम्स थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि जो कैथोड किरणें हैं वो रेडियोआक्टिव कणों से मिलकर के बनी हुई हैं। और उन रेडियोआक्टिव कणों के द्रव्यमान और आवेश की गणना के क्रम में उन्होंने एक खोज किया और उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, ठीक है। और उसके अनुपात को उन्होंने बताया था 1.75 इंटू 7588 इंटू 10 पावर 8 कूलाम पर ग्राम, ठीक है ना। तो ये जो खोज हुई ई बाई एम की वैल्यू किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा खोज की गई। और उसके बाद जो मिल्किन जी ने अपना जो 1909 में जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, तेल बूंद वाला जो प्रयोग किया, उससे उस इलेक्ट्रॉन पे आवेश की गणना की उन्होंने। और उसको बताया कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह कितना 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम लगभग होता है। और ई बाई एम का जो वैल्यू थॉमसन ने जी बताया था 1.75 इंटू 7588 इंटू 10 पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम के रूप में निकाला था उन्होंने, ठीक है। तो ये आपकी दो वैल्यू हम लोग के पास थी और इन्हीं दो वैल्यू के साथ की सहायता से हम लोग क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। जैसे अगर हम लोग क्या करें, इस ई में अगर ई बाई एम से डिवाइड करेंगे तो ई कैंसिल होगा, एम की वैल्यू आएगी, यानी कि क्या हो जाएगा एम के इक्वल कर सकते हैं इसको कि ये किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो 1.6 इंटू कर सकते हैं 10 पावर -19 हो जाएगा यहाँ पे। और आपका ई बाई एम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कूलाम मात्रक भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे क्या ई बाई की एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.7588 इंटू 10 पावर कितना 10 पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम में निकला ये, ठीक है। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम बचेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा 9.09 इंटू 10 पावर 28 माइनस में रहेगा, -28 किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में चेंज करें कितना 9.09 इंटू 10 पावर -31 ये किस में जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एम की वैल्यू को एक नियरेस्ट वैल्यू के रूप में लिखें हम लोग तो इसको कहीं लिखते हैं हम लोग 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, या फिर इसी को आप कहते हो इक्वल 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम में, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होगी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे दो हेडिंग हम लोगों ने और लिख रखा हुआ है, एक विराम द्रव्यमान है और क्या है सापेक्ष द्रव्यमान की बात आप यहाँ पे कर रहे हो। तो विराम द्रव्यमान क्या होता है और सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है। तो ये जो द्रव्यमान निकाला गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रेस्ट मास बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या कंडीशन है, कंडीशन की बात करेंगे आप तो कंडीशन इसकी सिंपल सी है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग जो है क्या हो, प्रकाश के वेग से कम हो, प्रकाश के वेग से कम हो तो उसका द्रव्यमान जो है, उसका द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान विराम द्रव्यमान कहलाता है। विराम द्रव्यमान कहलाता है, रेस्ट मास जिसे बोलते हो आप, रेस्ट मास कहलाता है, रेस्ट मास। तो रेस्ट मास एम इक्वल टू आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू लिया तो 9.09 इंटू 10 पावर -28 ग्राम में, या फिर 9.09 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम में इसका वैल्यू हो गया, केजी में इसका वैल्यू हो गया रेस्ट मास का। अच्छा, तो ये सापेक्ष वेग क्या होता है, सापेक्ष वेग आपका जो रिस्पेक्टिव मास इसका है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेग को प्रकाश के वेग के बराबर करते जाते हैं, कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन के वेग को धीमे धीमे बढ़ाया जाए तो उसका मास भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने के साथ मास भी क्या करता है, उसका इंक्रीज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के
वेग के क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़कर अनंत हो जाता है। क्या होता है, अनंत हो जाता है, उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। बढ़ करके क्या होता है, उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिव मास या फिर सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान कहते हैं, सापेक्ष द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान क्या हो गया, जब उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान है। इस कंडीशन में अगर सापेक्ष द्रव्यमान को निकाला जाए तो एम स्टार इक्वल टू यम अपान अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर फार्मूला है। ये क्या है, विराम द्रव्यमान है। क्या है, विराम द्रव्यमान है। ये क्या है, आपका सापेक्ष द्रव्यमान है। तो स्टार यम स्टार इक्वल टू एम अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान और उसका सापेक्ष द्रव्यमान में डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ पे आपका v लेस देन क्या है, c है, और सापेक्ष द्रव्यमान के लिए v इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया। यहाँ पे हम लोग का जब विराम द्रव्यमान निकालेंगे तो आपका m इक्वल टू 9.009 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में आएगा। और यहाँ पे जब देखेंगे v इक्वल टू c पे तो उसको यम स्टार बोलेंगे। यम स्टार इक्वल टू कितना, अनंत आएगा। कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। ठीक है, इसका मतलब जब द्रव्यमान अनंत हो जाता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि पूरा मास क्या है, एनर्जी में तब्दील हो गया। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब मास क्या होगा, जब जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान c के बराबर हो जाएगा तो आइंस्टीन के समीकरण से पूरा द्रव्यमान क्या होगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। यहाँ पे आपका अनंत होने का मतलब क्या है कि आपका यम क्या है, वो एनर्जी में क्या हो गया है, बदल गया है, और वह एनर्जी क्या हो गई, यम सी स्क्वायर के बराबर हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना और उसके सापेक्ष द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान के बारे में चर्चा। अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या में क्या संबंध है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती कितनी है और दोनों में क्या संबंध होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो आया था आपका m इक्वल टू कितना, 9.09 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में आया था, या फिर इसी को आपने कहा था 9.09 इंटू 10⁻31 kg में आपने इसको लिया हुआ था m का वैल्यू। ठीक है, और साथ ही साथ E/m की वैल्यू कितना 1.7588 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम था आपका, या फिर 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg आपने ले रखा था ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका m की वैल्यू और E/m की वैल्यू हो गई। और साथ में आपने उसका जो आवेश था, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश निकला था आपने कितना आया था, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आपने लिया हुआ था उसके। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग पढ़ के और तीनों का जो गणना है वो करके हम लोग पीछे आ रहे हैं। आज हम लोग इस क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना कैसी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के स्थितिज ऊर्जा की बात अगर हम लोग करें, इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसकी जो वैल्यू हम लोग की होती है E²/r। कितना होता है, E²/r, अगर r उसकी त्रिज्या है तो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में अगर उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसका वेग जो है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E इक्वल टू mc²। अभी आपसे बात किया गया था कि यदि जो है आपका v टेंस टू क्या हो जाए, c हो जाए, तो आपका m टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। किसमें, सापेक्ष द्रव्यमान में देखा था आपने, यम स्टार इक्वल टू क्या था, यम अपान अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर से यहाँ निकाला था आपने। तो आपका जब v टेंस टू c होगा तो m टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि m क्या होगा, ऊर्जा में बदल जाएगा, E इक्वल टू mc² से। तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉन की ही हैं, तो अगर उनको इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं को हम लोग क्या करें, बराबर करें। यह जो ऊर्जा निकाली गई है, जब v क्या है, लेस देन क्या है, c है। जब v इज लेस देन c है तो उसकी ऊर्जा E²/r निकल के आई थी। और जब इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो क्या है, प्रकाश के वेग के बराबर है, तो उसकी ऊर्जा क्या है, E इक्वल टू
mc² के बराबर निकल के आए थे। तो दोनों ऊर्जाएं किसकी हैं? इलेक्ट्रॉन की हैं। तो दोनों ऊर्जाओं को हम बराबर कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा E²/r इक्वल टू क्या हो जाएगा mc² हो जाएगा, mc²। हमें क्या निकालना है? r की वैल्यू निकालना है। तो r किधर भेजते हैं? mc² नीचे आएगा, तो r इक्वल टू क्या होगा E²/m × c², है ना, E²/m × c²। अब इसको आप चाहो तो अपना वैल्यू रख सकते हो सबका, क्योंकि E की वैल्यू भी आपको पता है ना, E की वैल्यू भी क्या है पता है आपको, M की वैल्यू भी पता है आपको, और C की वैल्यू आप जानते ही हो। C की वैल्यू क्या होती है? C का मान होता है 3.18 कहते हैं उसको, 3.18 गुणे 10 के घाते कितना होता है? 8, कितना 10 कहते 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दें हम लोग किसका? C की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे ला करके, और E की वैल्यू पुट कर दें, M की वैल्यू पुट कर दें, तो हमें क्या है आपका R की वैल्यू मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि R इक्वल टू, R का मान निकाल लो, E का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप M का मान रखो, तो M कितना है? 9.09 × 10⁻31 है। ठीक है, और C की वैल्यू भी पुट कर लो यहीं पे, तो C की वैल्यू क्या है? अभी निकाला आपने, यहाँ बताया यहाँ पे 3.18 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको अगर हम लोग कर देंगे सॉल्व कर देंगे, तो R की वैल्यू जो आएगी 2.8 × 10⁻15 में आएगा, -15 मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में आएगा ये। ठीक है, तो R इक्वल टू 2.8 गुणे 10 से घाते -15 क्या हो गया? ये मीटर हो गया। ठीक है, तो ये R की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा परमाणु त्रिज्या की बात हम लोग करें, तो परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या जो होती है कितनी होती है पता ही है आपको, आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, 10 के घाते -10 मीटर। ये क्या हो गया? परमाणु की त्रिज्या हो गई। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस कितना है? 10 के घाते -10 है। आपका जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आई है वो कितना आई है? ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकल के आई है कितना आपका? R इक्वल टू 2.8 × 10⁻15। तो अगर हम R जो है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग में मान लें, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग अगर वैल्यू ले लें सॉल्व करने के लिए, तो कितना होगा? 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। अगर दोनों की तुलना करें तो क्या हो जाएगा? परमाणु की त्रिज्या बटे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10 के घाते -10 है। अब परमाणु इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी है? 10 के घाते -15 है। डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? ये 10⁵ हो जाएगा, 10⁵। यानी कह सकते हैं कि आपका परमाणु की त्रिज्या बराबर 10 के घाते 5 गुणे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। यानी कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की 10 के घाते 5 गुनी होती है। 10 के घाते 5 गुनी, 10 के घाते 5 गुनी, यानी कि 1 लाख गुना इसका हो जाएगा। 10 के घाते 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 के आगे कितना जीरो? 5 जीरो पे जाएंगे, कितना हो जाएगा? इकाई, राशि, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की 1 लाख गुना होती है, 1 लाख गुना होती है। यानी परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन से 1 लाख गुना बड़ा होता है। परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन से 1 लाख गुना बड़ा होता है। ठीक है, और E/m की वैल्यू है ये आपका, E की वैल्यू, सब वैल्यू आप इसको नोट कर लेंगे, याद रहेगा आपको, हमेशा काम करेगा ये। ठीक है, तो ये आपका था परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, और दोनों में संबंध भी निकाला हम लोगों ने, परमाणु त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या में क्या संबंध होता है।